अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी इच्छाएं तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। दोस्तों, असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और दुगनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की तो इसका मतलब है उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। कहने का मतलब ये है कि जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं तभी हमसे गलतियाँ होती हैं। कभी कभी तो नया ट्राई करो तो एक बार में सही हो जाता है, और कभी ये होता है कि हम एक बार गलती कर देते हैं, कुछ ख़राब हो जाता है, तो दोबारा जब हम काम करते हैं तो पूरी ताकत से करते हैं कि नहीं, पिछली बार ये गलती हो गई थी हमसे, अब नहीं होगी। तो कुछ भी नया ट्राई करते रहने से जब हम गलतियों से सीखते हैं तो हम ज़्यादा निखर कर आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे राजमा उबल गए हैं और कुछ खड़े मसाले डाल दिए थे मैंने उसमें। उसके बाद लहसुन, प्याज और अदरक और टमाटर सबको मैंने एक साथ पीस लिया था और राजमा छौंक दिए हैं। और इधर जा रही हूँ आटा लगा कर रख दूँगी। तो सब्ज़ी चावल बन गया है, आटा लगा के रख दूँगी और जब ये लोग खाएँगे तब फिर रोटियाँ सेकूँगी। दोस्तों, यहाँ हम सफलता की बात कर रहे थे तो उसी में कभी कभी ठोकरें लगना भी बहुत अच्छी बात होती है। उससे दो काम होते हैं, एक तो हमें पता चल जाता है कि रास्तों में रुकावटें कहाँ हैं, और दूसरा हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें संभालने वाले हाथ किसके किसके हैं। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी संस्कृति, अखंडता और संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि आप वास्तव में प्रशंसा पाना चाहते हैं तो ऐसे काम करिए जिससे आपको सम्मान मिले। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। इसलिए हमारा पूरा ध्यान समाधान पर होना चाहिए, समस्या पर नहीं। हमारी अवस्था नित्य प्रतिदिन बदलती ही रहती है। जैसे हम कल थे वैसे आज नहीं हैं, और जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो तो अभी कर लो। समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। और अब सारे काम से फ्री होके अभी मुझे थोड़ी सी चाय पीनी है, तो मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और इसके बाद भी पापा जी को खाना बनाना, रोटी भी सेकनी है उनके लिए, और दूध गर्म हो रहा है। और जा रही हूँ, भी कपड़े पड़े हैं फैलाने के लिए तो कपड़े फैलाऊँगी भी। आज ढंग से धूप भी नहीं निकली है, बादल हैं तो कपड़े सूख जाएँ, इसलिए जल्दी फैला दूँगी भी जाके। तब पहले चाय पी लेती हूँ। संसार में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या अवस्था को टोकने या कोसने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो उसका गुण, प्रकृति और स्वभाव समझकर उसे देश हित के प्रयोग में लाने की। तो अंत में कभी खुशहाल कभी उदास होगी, कभी जीत कभी हार होगी। ये ज़िंदगी की सड़क है दोस्तों, धीरे धीरे ही पार होगी। तो इसी पॉजिटिव लाइनों के साथ देखिए, आज अब गर्मियाँ आ गई हैं तो भरवा सब्जियों के जो मसाला है वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो उसे मैं बना कर रख रही हूँ। इकट्ठा बना लूँगी, कम से कम 1 महीना तो चलेगा ही मेरा, क्योंकि हफ्ते में 2 बार तो मुझे भरवा सब्ज़ी बनानी ही पड़ती है। तो नॉर्मल मसाला तो सब में एक ही होता है। तो इसके लिए मैं धनिया भून के रख रही हूँ, साथ में जीरा, मेथी और सौंफ और कलौंजी मेरी ऑलरेडी पहले से भुनी रखी हुई है। तो यहाँ पर सिर्फ हरा धनिया, मेथी और जीरा, इसको मुझे भून के रखना है। और सौंफ, कलौंजी आम का अचार बना था तो वो तभी का रखा हुआ है। नहीं सॉरी, मिर्च का अचार जब बनाया था मैंने अभी सर्दियों में, तो तब का रखा हुआ है, तो उसको अलग रख रखा है, क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ों में डालना पड़ जाता है अलग से। तो इसे बनाकर पूरा अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद पीस के रख लूँगी। तो जब भी भरवा सब्जियां बनाओ तो इसी से झंझट लगता है, और अगर मसाला तैयार रखा रहता है तो फिर झंझट नहीं करना पड़ता है, बस निकालिए और प्याज लहसुन पीसिए और उसमें मिलाकर भर दीजिए, तो कोई झंझट नहीं होता, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। और जब मसाला ख़त्म हो जाता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है भरवा सब्ज़ी बनाना। तो इसके लिए मैं सब मसाला बनाकर ही रखती हूँ हमेशा।
और बना के ढेर सारा रखूँगी ताकि कम से कम गर्मी पर मुझे बनाना ना पड़े, क्योंकि रोज़ रोज़ ही कुछ ना कुछ बनवा सब्जी, कभी बैंगन, करेला और परवल, कुंदरू, तो मतलब सभी चीज़ भरने वाली ही सबको पसंद है, इसलिए ये सब बना के रखूँगी। सब रेडी है और अब इसको पीस लूँ, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए तो इसको पीस लूँगी और बस पीसने के बाद बॉक्स में भर के रख लूँगी और जब काम लगेगा सीधे बस निकाल दो और बना लो। देखिए मेरा मसाला बनकर रेडी है और बस जब बनाना होगा तो डेली इसी से निकालिए और बनाइए, नो झंझट ना परेशानी। जा रही हूँ ये मसाला पीसने आलू परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो प्याज लहसुन टमाटर सब एक साथ पीस लूँगी और यहाँ चटनी बनाने के लिए छोटी छोटी ये आम थे, गांव से आए थे, तो उसकी आम की चटनी बनाऊँगी। और यहाँ पर तेल में प्याज टमाटर डाल दिया है सब्ज़ी बनाने के लिए, सूखे मसाले डाल दूँगी और आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी रात के खाने में। और इसके साथ साथ अभी ब्रेकफास्ट में मतलब शाम का जो ब्रेकफास्ट है उसमें बनाऊँगी पोहा। तो ये देखिए पोहा रख लिया है निकाल के और इसके लिए टमाटर प्याज काट के और इसको छौंक दूँगी, तो ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि खाना तो हमारा यहाँ 10 साढ़े 10 बजे खाया जाता है, तो इस टाइम तो अभी 6-7 तक का टाइम है, तो सब्ज़ी बना दूँगी और ये थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा शाम के लिए। आप लोग भी आ जाइए पोहा नाश्ते में खाने के लिए। और ये देखिए पोहा बनकर तैयार है, आप लोग भी आ जाइए, साथ में बैठकर खाएंगे सभी लोग। और अब ये मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। पहले मैं बिछाने जा रही थी, फिर मुझे याद आया थोड़ा सा जाला वाला साफ़ कर दूँ, तो बेडशीट हटाकर मैंने फिर से दीवारें झाड़ दी हैं, पूरी वॉल को साफ़ कर दिया है और जो साइडों में बेड की जगह होती है वो सब साफ़ करके और तब झाड़ के बेडशीट बिछाऊंगी, क्योंकि वीकली तो ये सब करना ही पड़ता है। तो इतनी धूल मिट्टी आ जाती है और इस टाइम तो आंधी तूफान भी आ रहा है, तो काफ़ी डस्ट आ जाती है। और सफाई का क्या है, जितना करो उतना कम ही है, कभी ख़त्म ही नहीं होता है सफाई का काम। तो और यहाँ पर जहाँ तक मुझे बेड के ऊपर से मिला तो सब छत और दीवारें
साफ़ कर दी हैं। उसके बाद पंखे में भी थोड़ा सा कपड़ा और झाड़ू मार देती हूँ। बाकी तो अच्छे से तो बाद में साफ़ होता रहता है, पर जब भी मैं जाले झाड़ती हूँ तो पंखे में भी थोड़ा सा झाड़ू से ही हटा देती हूँ, तो जो थोड़ा सा जो डस्ट चिपकी होती है वो हट जाती है। और ये चीज़ सामानों के पीछे जो जगह होती है, जब आंधी आती है तो हर जगह धूल मिट्टी पहुँच जाती है, तो इनके पीछे भी हफ्ते 10 दिन में झाड़ू लगानी पड़ती है, नहीं तो कोने कोने में सब मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा जाले वाला और वॉल को साफ़ करने वाला काम ख़त्म हो गया है, तो अब मैं बेड को झाड़ कर बेडशीट लगा दूँगी। लगभग बेडरूम की सफाई हो गई है, बेडशीट लगा के और झाड़ू लगा दूंगी तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।